डीजे सिस्टम में यूज होने वाला मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग डाटा, जो कि हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं दो डाटा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 140 टू 300 एंड दूसरा हमारे पास है 110 टू 300। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 140 टू 300 में बना ले या फिर 110 से टू 300 में बना ले। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज को, एंड ये जो कैलकुलेशन बताई जाएगी इसमें भी आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैनेज भी आपको ही करना होगा, लेकिन कैलकुलेशन जो मैं बताऊंगा और जो जिस प्रकार से आपको बनाना है वो यहाँ पे अच्छे से समझना है। यहाँ पे दो डाटा क्लियर करेंगे, दो डाटा के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपना डीजे सिस्टम के लिए जो मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा जो यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं, इसी को ही अच्छे से क्लियर करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर डीजे के लिए कौन सा मैनुअल स्टेबलाइजर हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, मतलब कौन सा हमारे लिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा जो बेस्ट होना चाहिए, वही इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर एंड कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 140 टू 300 एंड 110 से 300, यहाँ पे अभी हमने ये चीज नहीं क्लियर किया है आपको कि आखिर ये कितने केवीए का है। केवीए का ही आपको इसमें क्लियर होगा, कैसे होगा वो यहाँ पे हम समझेंगे। पहले यहाँ पे ये देखिएगा कि 140 टू 300 है, इसको हम कैसे करके डिजाइन करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर 140 की जगह पे 150 करना हुआ या फिर इसकी जगह 160 करना हुआ, तो हम कैसे क्या करेंगे वो अच्छे से पहले हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो आपको बता रहे हैं इसके हिसाब से ही आपको सब कुछ कर लेना है, लेकिन समझना आपको इसी तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला लूप आता है यह है हमारा 0। ये 0 वोल्ट का लूप है जो कि हमारा न्यूट्रल वाला रहता है। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हमारा यही काम आता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लूप है 140 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम आपको बताएं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अगर आपको लगता है कि वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है वो वोल्टेज का प्रॉब्लम कितना है, मतलब कि कम से कम कितना आ रहा है। अब देखिए कम से कम अगर आपको लग रहा है कि 140, 150, 160, 170, 180 आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 140 से डिजाइन कर देंगे इसको। अगर आपको लग रहा है कि 180, 190 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे आप 140 की जगह पे यहाँ पे 170 भी कर सकते हैं या फिर 160 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देख लेना है कि अगर 140 से कम हो तो इस डाटा को आप नहीं यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रहे, वो इसमें आपको समझाई जाएगी। कम वोल्टेज पे यहाँ पे आपको इसमें समझाया जाएगा, लेकिन जो 140 हम आपको अभी क्लियर कर रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए कि अगर 180 या फिर 170, 160, 150 के आसपास में अगर वोल्टेज आ रहा है, कम से कम जो आ रहा है, तो आप इसके हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि 180 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 160 या फिर 170 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 140 हमारा ये हो गया। लास्ट रेंज जो है वो आपको देख लेना है कि लास्ट रेंज हमारा क्या है, मतलब कि 300 वोल्टेज पार जाता है या फिर 280 रहता है, 290 रहता है, जैसा रहता है वो आपको लास्ट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे 300 तक मैं कवर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आपको देख लेना कि 300 आ रहा है या कम आ रहा है। कम आ रहा है तो कम के हिसाब से कर दीजिएगा, अगर 300 तक आ रहा है तो 300 को डिजाइन में कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 300 वोल्ट हमारा ये हो गया, 140 ये हो गया, इसके बीच में कितना लूप आएगा, कितने लूप का वोल्टेज निकलेगा, वो यहाँ पे हम अच्छे से अब क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा ये है कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल से आपको कैलकुलेटर कर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 300 हमको लिखना है, यहाँ पे पहले इसको माइनस कर देंगे 140 में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 160 आ गया है, जो कि आपको क्लियर होता होगा 160। अब हम इसको भाग कर देंगे 7 में, तो यहाँ पे टोटल 22 वोल्ट का आ गया है हमारा। एक जो लूप आएगा वो 22 वोल्ट का आएगा, तो हमको 140 में ही 22 वोल्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 162 आ गया है। इसी प्रकार से हम सारी लूप को निकाल लेंगे, ठीक है। 162 ये हो गया, फिर इसमें प्लस हम कर देंगे 22 वोल्ट और, तो 184 वोल्ट हो गया हमारा।
मतलब जो तीसरा लूप निकलेगा वो 184 वोल्ट का निकलेगा। ठीक है, फिर इसमें हम 22 वोल्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे 206 वोल्ट का हो गया। इसी प्रकार से 22 वोल्ट और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 228 हो गया। ठीक है, फिर 22 वोल्ट को ऐड करेंगे तो 250 हो गया। फिर हम इसमें 22 वोल्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 272 हो गया। लास्ट में हमारा 300 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज तो क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे इसके टर्न्स को निकाल लेते हैं एक बार। टर्न्स को कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि यहाँ पे कोर एंड बॉबिन जो चाहिए हमको, तो कोर जो लेने वाले हैं वो हम 7 नंबर का लेने वाले हैं। ठीक है, और जो बॉबिन का जो साइज रहने वाला है वो हमारा 5 इंच का रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर का कोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉबिन है ये हमारा 5 इंच का है। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का सिंपल फंडा है, कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो कोर है हमारा, इस कोर का जो बीच वाला साइज है वो आपको ले लेना है। ये कोर का जो 7 नंबर का कोर है इसका 2 इंच साइज है हमारा बीच का, इसको 2 इंच यहाँ पे लिखेंगे हम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें कि 5 इंच को, जो हमारा बॉबिन का जो साइज है। मतलब कि ऐसे में आपको चेक कर लेना कि जो बॉबिन का जो साइज है ये 5 इंच है हमारा। इस 5 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यहाँ पे 10 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये फार्मूला लेना है जो कि 7.5 का एक फार्मूला है। 7.5 इसको लेंगे हम और इसमें करेंगे हम भाग। और जो भाग करेंगे किसमें, जो हमने टोटल जो निकाला था, इसका जो हमने कैलकुलेशन किया था कोर एंड बॉबिन में, जो कि हमारा टोटल आया था 10, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारी टीपीबी आ गई है 0.75 की। कितनी आ गई है, 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हिसाब से हमको टर्न्स निकाल लेने हैं। सिंपल कैसे निकालेंगे कि 0.75 की हमारी टीपीबी है, 0.75 लेंगे हम और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कर देंगे 140 से यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल हमारा टर्न्स आ गया है 105 टन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला लूप में जो टन आया है वो आया है 105। ठीक है, हमें दूसरा लूप में निकाल लेना है। सिंपल क्या कर लेना है हमको, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, 22 वोल्ट का। मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, 22 वोल्ट का है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 22 वोल्ट का है, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 22 वोल्ट का है। अब 22 का है तो 22 के हिसाब से सारे टर्म हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल है कि एक ही बार हमको लेना है 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे 22 वोल्ट में। तो यहाँ पे टोटल टन आ रहे हैं 16.5। ठीक है, तो एक में हम दे देंगे 16, तो एक में दे देंगे 17, फिर एक में दे देंगे 16, फिर एक में दे देंगे 17। इस तरीके से हम टन्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे अपने। यहाँ पे ये डाटा जो था वो हमारा क्लियर हुआ ये कि 7 नंबर कोर एंड 5 इंच बॉबिन 140 to 300 का यहाँ पे डाटा हमारा एक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे वायर गेज हमको कौन सा चलाना है वो यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे हमको जो वायर गेज जो चलाना है वो हमको चलाना है, इसका जो डाटा है ना ये इसका है। ठीक है, इसका जो रहेगा वो इसका ये रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि इसका जो है वो ये है। अब यहाँ पे जो इसका जो वायर गेज चलेगा, जो कि यहाँ पे क्लियर कर रखा है हमने SWG, तो यहाँ पे जो आप वायर गेज चलाएंगे वो चलाएंगे 15 नंबर का। मतलब कि 15 नंबर के वायर गेज से आप टोटली इसमें वाइंडिंग को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एक डाटा हमारा पूरा क्लियर हो गया है। दूसरे डाटा को हम क्लियर करते हैं। दूसरे डाटा में साफ साफ लिखा है 110 to 300। अब जैसा हमने आपको इसमें बताया है वैसे ही आपको इसमें भी कर लेना है। वोल्टेज को जैसे हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 110 to 300 है। अगर आपको लग रहा है वोल्टेज और भी इससे ज़्यादा कम आ रहा है, 90 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है, या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है 120 आ रहा है, 130 आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपको जैसा वोल्टेज आपको देखने के लिए मिले वैसी उसी हिसाब से यहाँ पे डिजाइन आपको कर देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया वहां पे 40 ही आ रहा तो 40 के हिसाब से, तो नहीं, आपको 90 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा हम क्लियर कर रहे हैं वो 190 के आसपास, 90 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए कम से कम। और जहां तक कि आपका रहे तो 120 ऊपर होना चाहिए। मतलब कि 120 हो तो आप 110 से डिजाइन कर सकते हैं, या फिर 100 हो तब भी आप 110 से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहे कि अगर 110 है तो 110 के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कर दें क्लियर तरीके से, क्योंकि जो वोल्टेज की जो समस्या है वो डाटा यहाँ पे है। और वोल्टेज अगर आपका स्टैंडर्ड आ रहा है, मतलब वोल्टेज अगर आपका सही आ रहा है तो यहाँ पे आप ये वाला डिजाइन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर रहे आपको कि यहाँ पे 110 से ही कोशिश करेंगे, 110 से कम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 110 वोल्टेज है जो कि 0 वोल्ट का लूप है हमारा। ये पहला लूप हमारा 110 वोल्ट का हो गया, लास्ट लूप हमारा 300 का हो गया,
यहाँ पे जैसा वोल्टेज आएगा वैसे हम वोल्टेज को डिजाइन कर देंगे। जैसा हमने इसमें कैलकुलेशन किया है वैसे इसमें भी आपको कर लेना है। सिंपल है कि 300 को हम 110 में माइनस करेंगे, जो भी बीच में वोल्टेज लूप आएगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे टर्न्स कैसे निकालना है, टर्न्स निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ पे जो आपको कोर यूज करना है वो 7 नंबर का यूज करना है। 5 इंच का बॉबिन रहेगा आपका। SWG जो लेंगे वो आप कौन सा लेंगे, यहाँ पे 2 तरीके का। यहाँ पे जो आप वायर गेज जो चलाएंगे वो 2 तरीके का चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, कैसे करना है वो यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ से 0 से लगा के 110 वोल्ट की जो आप वाइंडिंग करेंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का, तो आप 14 नंबर का वायर गेज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जो आप बाइंडिंग करेंगे वो 14 नंबर से करेंगे, और यहाँ से और यहाँ तक की जो करेंगे वो आप टोटल करेंगे 15 नंबर से। क्लियर है। तो यहाँ तक आप 14 से और इसके बाद में यहाँ तक आप 15 से। तो यहाँ पे हमारा 15 से हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 14 से हो जाएगा। कोर हमारा 7 नंबर रहेगा, बॉबिन हमारा 5 इंच का रहेगा। अब ये डाटा है कितने केवीए का, ये डाटा है टोटल हमारा 3 केवीए का। ठीक है, ये भी 3 केवीए का है एंड ये भी 3 केवीए का है। वोल्टेज को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे, कम ज्यादा जो भी करना होगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। मैं कैसे करके आपको बताया हूँ, इसमें आपने अच्छे से समझ लिया है। टर्न्स कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे करके डिजाइन करेंगे, कम ज्यादा कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर को कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं, तो 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।